अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बेसन के हलवे की रेसिपी। अल्लाह ताला खैर बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क में और सेहत और ज़िंदगी में, आमीन। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में 1 कप बेसन ले लिया है और इसको ड्राई रोस्टिंग कर लेंगे कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और इसके अंदर से खुशबू आने लग जाए। उसके बाद इसको एक बाउल में निकाल के आपने छान लेना है और इसको एक बाउल में निकाल लेना है ताकि इसमें जो भी लम्प्स है वो ख़त्म हो जाए। तमाम बेसन को मैंने ये देखें इसमें छान लिया है बाउल में। इसके बाद इसके अंदर मैं 1 कप घी शामिल कर रही हूँ। सादा घी या देसी घी आपके अपने ऊपर डिपेंड है, जो आपको सही लगे वो आप शामिल कर सकते हैं। और इसमें घी थोड़ा ज़्यादा जाता है। और इसके बाद इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है कि ये बिल्कुल वेल कंबाइन हो जाए, स्लरी की तरह इसकी शक्ल हो जाती है बिल्कुल, कि आपने इसको इतना बीट कर लेना है। ये देखिए इसकी इस तरह से शक्ल हो जाएगी, बहुत खूबसूरत इसकी शक्ल होती है और बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। ये देखें इस तरह की इसकी शक्ल हो जाएगी। ये देखें इस तरह से इसको कट लेना है। उसके बाद ये कप का मैंने नाप लिया है। जो तमाम चीज़ें मैं ले रही हूँ, तमाम चीज़ें 1-1 कप ही इसमें जाएंगी। उसके बाद अब इसके अंदर मैं 1 कप पानी ले रही हूँ और 1 कप ही चीनी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और इसका शीरा आपने पकने देना है, इसकी चाशनी की तरह इसको तैयार कर लेना है कि इसको थोड़ा सा आप उबाल आने देंगे। एक तार की चाशनी इसकी तैयार कर लेनी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना और बिल्कुल पतला भी नहीं रखना। इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखें। इसमें थोड़ी सी स्टीयरिंग कर लेंगे ताकि इसे बिल्कुल ये वेल कंबाइन हो जाए। ये देखें इस तरह से इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें जैसे ही उबाल आएगा इसकी फ्लेम लो करके इसको थोड़ा सा पकने देंगे ताकि इसकी कलर भी चेंज हो जाए और इसकी शक्ल भी चेंज हो जाए। उसके बाद जो हमने वो बनाया था, बेसन का मिक्सचर हमने बनाया था, वो इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर ये अच्छे से पक जाए और इसको थोड़ा सा फिर खुशक होने देंगे। अब इसको चम्मच चलाते रहना है, आपने फ्लेम मीडियम रखनी है, हाई पे नहीं। और चम्मच बिल्कुल चलाते रहें क्योंकि बहुत जल्दी ये लगता है, आपने इसको बिल्कुल भी जलाना नहीं है। मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको पकाते रहें और इसका जो पानी है वो बहुत जल्दी भी खुशक होता है। इतना इसको आपने पकाना है कि जो ये मिक्सचर है ये बर्तन को छोड़ने लग जाएगा, इसकी साइड्स को, और ये खुशक हो जाएगा। इसकी जो फिर इस तरह का टेक्सचर होगा तो आप जब इसको बर्तन में डालेंगे तो बहुत जल्दी फिर ये जम जाएगा उसमें, वरना उससे पहले आप डालेंगे तो फिर इसकी जमने वाली शक्ल नहीं होगी। बिल्कुल लूज़ किस्म का ये तैयार होता है फिर। इस तरह से ये देखें इतनी देर हमने इसको कुक किया है कि ये बर्तन को छोड़ने लग गया है, इतना आपने खुशक कर लेना है। फ्लेम अभी भी मीडियम पे ही है और मुसलसल मैं चम्मच चला रही हूँ और इसको मुसलसल पका रही हूँ। इसमें जाल आना शुरू हो जाएगा। ये देखें इसमें जाल आना शुरू हो गया है। इस तरह से ये बहुत ज़बरदस्त बनता है और बिल्कुल हलवाई स्टाइल का ये बनता है। ये देखें ये जब शक्ल आ जाए तो इसके बाद आपने एक बर्तन में आपने पेपर लगा देना है, बटर पेपर, और उसके अंदर आपने इसको डाल के टैप कर देना है ताकि इसका बिल्कुल ये ठहर जाए और ठंडा हो जाए। रूम टेम्परेचर पे आप इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दें। 2 से 3 घंटे के लिए आपने इसको ठंडा करना है और जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैंने बटर पेपर रिमूव कर दिया है और इसको खूबसूरत से स्लाइसिस में आपने काट लेना है। फिर आप इसको डिश आउट करके सर्व करें या फिर आप स्टोर करके भी आप खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े का ये बनता है और आप अपने घर वालों को भी खिलाइए, अपने रिश्तेदारों को, फैमिली को खिलाएं। बहुत ज़बरदस्त ये बनता है और इतनी जल्दी ये ख़राब भी नहीं होता। ये देखें इस तरह से मैंने क्यूब्स की शेप में इसको काट लिया है। बहुत प्यारा ये लग रहा है और बहुत टेस्टी ये बना था। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।